हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर क्यूब और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं और उनका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा अलग अलग तरीक़ों से। तो आज की जो वीडियो रहेगी इसके अंदर हम सबसे पहले क्यूब निकालना सीखेंगे। क्यूब क्यूब का मतलब होता है घन। क्यूब का मतलब होता है घन। जैसे मैं कहूँ आपको कि आप मुझे एक की क्यूब बताएं। किसी अंक के ऊपर, किसी संख्या के ऊपर 3 लगा देना पावर के तौर पर, तो वो क्यूब का सिंबल होता है। तो इस एक के ऊपर 3 का मतलब है इस एक की 3 बार गुना। इस एक की 3 बार गुना। एक की मैं 3 बार गुणा करूंगा तो एक का क्यूब क्या निकल कर आएगा? एक आएगा। मैं कहूँ आपको कि मुझे 2 की क्यूब बताओ तो इसका मतलब क्या होगा? 2 की 3 बार गुना। 2 की 3 बार गुना कितना बन जाएगा? 8। मैं कहूँ कि आप 3 का क्यूब निकालो तो आप क्या कहोगे कि सर 3 की 3 बार गुणा कर देंगे। 3 तिया 9, 9 तिये 27। तो जवाब क्या निकल कर आएगा? 27 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? क्यूब निकाल सकते हो। परंतु यदि क्यूब संख्याएं बड़ी पूछना शुरू कर दे, जैसे पूछ लिया आपसे कि भाई 87 की क्यूब बताओ, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि 99 की क्यूब बताओ, आपसे पूछ लिया कि 95 की क्यूब बताओ, फिर कैसे बताएंगे? फिर तो ऐसे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि तो छोटी संख्याएं थी। इनको तो हम मुजबानी क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास एक तरीका है। उस तरीके के अंदर आज आपको सिखाया जाएगा एक की क्यूब से लेकर 100 के बीच जितनी भी संख्याएं आएंगी उन सभी का क्यूब निकालना सिखाएंगे आपको बहुत ही आसान तरीके से। तो देखते हैं किस तरीके से निकलेगा। तो 1 से लेकर 100 की क्यूब निकालना सीखते हैं। सबसे पहला तरीका है हमारे पास, सबसे पहला तरीका है इसके अंदर 11 की क्यूब से लेकर 11, 12, 13 ऐसे करते करते हम कहाँ तक निकाल लेंगे? 19 तक। इसमें क्यूब बनेगी हमारे पास 11 से लेकर 19 तक। 1 से 9 की क्यूब आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उसकी ज़रूरत पड़ेगी। 1 की क्यूब 1 होती है, 2 की क्यूब 8 होती है, 3 की क्यूब 27 होगी, 4 की 64, 5 की क्यूब होती है 125, 6 की क्यूब होती है 216, 7 की क्यूब होती है 343 और 8 की क्यूब है 512, 9 की क्यूब होती है 729 और 10 की क्यूब होती है हमारे पास कितनी? 1000। तो ये तो आपको होनी चाहिए। अब इसके बाद वाली जो संख्याएं आएंगी उनके क्यूब निकालना आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले निकालते हैं हम 12 की क्यूब। किसकी निकालेंगे हम? 12 की क्यूब। निकाल तो 11 की भी सकते हैं, परंतु देखो 12 की आपको और जल्दी समझ आएगी। और साथ के साथ एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिसमें हम निकालेंगे 13 की क्यूब। ठीक है। तो करना क्या प्यारे बच्चों? बहुत ही आसान है। 12 में एक अंक तो 1 है और दूसरा है 2। इसको लिख लें। यहाँ लिखा हमने 1, फिर लिखा 2, ऐसे यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखेंगे 3। अब क्या करेंगे? यहाँ पर तो लिखना है स्क्वायर और यहाँ पर लिखनी हमें क्यूब। इस 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर 4 और 2 की क्यूब लिखेंगे 8। फिर बताता हूँ, जो अंक दे रखा है, जो संख्या दे रखी है उसके दोनों अंक लिखेंगे, दूसरे अंक का स्क्वायर और दूसरे अंक की क्यूब लिखेंगे। फिर क्या करना है? पहली और आखिरी अंक को छोड़ दें और बीच वालों का दुगुना करें। 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8 और क्या कर दें? इसको जोड़ दें। ये हो जाएगा 8, 12, 6 और 1 7, 1 का 1 क्या बना? 1728। ऐसे यहाँ करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1, 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 की क्यूब हो जाएगी हमारे पास 27। तो पहले और आखिरी संख्या को छोड़ो,
बीच वालों का करना है दुगना, 3 का दुगना 6, 9 का दुगना 18। अब इनको जोड़ दो, 27 का सत्ता, ऐसे ना करे 27 का 27, गलत हो जाएगा। 27 का सत्ता असल लगेगी 2, 18 और 9 27, 2 असल बनी 29, असल लगी 2, 9 और 2 11, असल लगेगी 1 और 1 और 1 2। ये बन गया भाई हमारे पास किसका 2197 13 की क्यूब। इस तरीके से करके आप क्या कर सकते हो, 11 से लेकर 19 तक संख्याओं की क्यूब निकाल सकते हो। ऐसे ही 14 की निकाल सकते हो, 1 लिखा 4 लिखा, 4 का स्क्वायर 16, 4 की क्यूब हो जाएगी 64। फिर जो 4 और जो 16 उसको डबल कर दें और फिर जोड़ दें, आपका जवाब निकलाएगा। तो ये हो गया पहला तरीका, 11 से लेकर हमारे पास 19 की क्यूब। अगला तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका किस तरीके से निकलेगा। दूसरे तरीके में क्यूब सिखाई जाएगी आपको, 11 फिर 21 फिर 31 41, इस तरीके से करते करते कहाँ तक 91 तक। उसमें तो 11 से 19 थी, इसमें वही अंक उल्टे हो जाएंगे ऊपर वाले। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे हमें 21 की निकालते हैं, 21 की क्यूब, तो इसमें भी वही काम करेंगे, इसके अंकों को लिखेंगे। पीछे वाले तरीके में तो इस साइड से इस साइड लिखा था, परंतु इसमें इस साइड लिखेंगे। तो 21 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 2 लिखा, अब 2 का स्क्वायर 4, 2 की क्यूब 8। अब वही काम करेंगे, पहले और आखिरी को छोड़ दो, बीच वाले का क्या कर दो, दुगुना। तो यहाँ बना 1, यहाँ बना 6, 8 और 4 12, असल लगेगी 1 और 8 और 1 9। बन गया ना हमारे पास 21 की क्यूब। अब जैसे हम निकालते हैं यहाँ 31 की क्यूब, तो 31 में क्या लिखेंगे, 1 लिखा 3 लिखा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 की क्यूब क्या हो जाएगी 27। तो पहले और आखिरी को छोड़ दो, इनका दुगुना कर दो 18 और 3 का दुगुना 6, यहाँ होगा 1, यहाँ पर 9, 18 और 9 27, असल लगेगी 2, 27 और 2 29। इस तरीके के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, 11 से लेकर 91 तक जो सीरीज में संख्याएं आती हैं 21 41 51 61 81 91, इनका क्या निकाल दोगे, क्यूब निकाल दोगे। ये तरीका है क्यूब निकालने का दूसरा। तीसरा तरीका देखते हैं, तीसरे तरीके में किस तरीके से निकाल पाएंगे और किन किन संख्याओं का वो क्यूब होगा, देखेंगे। देखिए तीसरा तरीका है हमारे पास 11 22 33, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ये 99 तक। इस तरीके के अंदर दोनों संख्याएं, एक संख्या के अंदर दोनों अंक बराबर मिलेंगे। जैसे हमें निकालनी है 22 की क्यूब, हमें निकालनी है 22 की क्यूब, तो इसके दोनों ही अंक 2 हैं, तो एक अंक की क्यूब 4 बार लिखनी है। अंदर 2 है, 2 की क्यूब क्या हो जाएगी 8, इसको 4 बार लिखें थोड़े थोड़े स्पेस में, और वही काम करेंगे। फिर साइड वालों को छोड़ दो और बीच वालों का क्या कर दो आप, दुगुना, बीच वालों का क्या कर दो, दुगुना। अब जोड़ो, 8 का 8 16 और 8 24, असल लगेगी 2, 24 और 2 हो जाएगा हमारे पास कितना 26, असल लगेगी 2, 8 और 2 कितना बैठ गया हमारे पास 10। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इनकी क्यूब निकाल दोगे। जैसे 33 की निकालते हैं हम, हमें निकालनी है 33 की क्यूब, तो 3 का क्या लिखेंगे हम, 3 का 27 27 27 27, 4 बार लिखा, पहले और आखिरी को छोड़ दो, इनका दुगुना कर दो 54 और 54। अब इनको हम जोड़ेंगे, 27 का 7 असल लगेगी 2, 54 और 7 21, सॉरी 81 और 2 83, असल लगेगी 8, 81 और 8 89, असल लगेगी 8, और 27 और 8 कितने हो जाएंगे 35। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन संख्याओं का क्यूब निकाल सकते हो। तो हमने 3 तरीके जान चुके हम क्यूब के। चौथा तरीका जानते हैं, जो फोर्थ जो तरीका होगा क्यूब का, वो हर किसी पर लगेगा, हर किसी के ऊपर, इनके अलावा जो संख्याएं बची हैं उनके ऊपर, और जो ये निकाली हैं इनके ऊपर भी, वो हर किसी के ऊपर लगता है। कैसे लगेगा देखो,
चौथा जो तरीका है वो हो जाएगा इन संख्याओं के अलग कोई भी जो संख्या बची है। हमने क्या सीखा है, पहले तरीके में तो सीखा है जिसकी स्टार्टिंग 1 से होती हो, जिस भी संख्या की स्टार्टिंग किससे होती हो 1 से, जैसे 11, 12, 13 ऐसे चलते चलते 19 तक की क्यूब सीखी हमने। दूसरे तरीके में क्या सीखा हमने, जिसकी एंडिंग मतलब जिसका लास्ट डिजिट क्या हो 1 हो, जैसे 11 का होता है, 21 का होता है, 31 का होता है, ऐसे चलते चलते 91 तक का होता है। तीसरे तरीके में क्या सीखा हमने, जिसकी दोनों डिजिट सेम हो, जिसकी दोनों डिजिट क्या हो सेम हो। सेम में हमारे पास कौन कौन आ जाएगा, जैसे हमारे पास आया 11, फिर आया 22, फिर कौन आया 33, ऐसे करते करते कौन आएगा 99। अब इनको छोड़कर 1 से लेकर 100 के बीच जो भी संख्याएं आएंगी उनकी क्यूब निकालनी सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। कैसे देखते हैं। चौथा तरीका हमारे पास ये है, कोई भी एक संख्या लिख लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिखी 23 ही लिख लेता हूं मैं। हमने लिखा 23 की क्यूब, तो इस 23 की क्यूब कैसे निकालेंगे, इसमें एक अंक तो 2 है, एक अंक 3 है, पहले इसकी क्यूब लिख लो, 2 की क्यूब हो जाएगी 8। अब 3 है, 3 की क्यूब लिख लो, स्पेस छोड़कर क्या हो जाएगा 27। पहले अंक की क्यूब यहाँ लिखेंगे, दूसरे अंक की क्यूब लास्ट में लिखेंगे। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करके इससे के साथ गुणा करनी है, पहले का स्क्वायर दूसरे के साथ गुणा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 की मैं 3 से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा 12। क्लियर। अब हम पिछले का स्क्वायर करेंगे और पहले से गुणा करेंगे, इसमें तो हमने पहले से स्क्वायर किया था, दूसरे से गुणा की। अब पिछले का स्क्वायर करेंगे और आगे वाले से हम क्या करेंगे गुणा, 3 का स्क्वायर 9, 9 की 2 से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 18। आई बात समझ में, पहले डिजिट का पहले अंक का क्यूब यहाँ, लास्ट अंक का क्यूब यहाँ। अब पहले का स्क्वायर दूसरे से गुणा, दूसरे का स्क्वायर पहले से गुणा, और उनको यहाँ लिखते चले जाएंगे। अब वही काम करेंगे हम, पहला और आखिरी छोड़ दो और बीच वालों का क्या कर दो आप दुगुना, बीच वालों का कर दो दुगुना। 27 का 7 असल लगेगी 2, 36 और 18 हो जाएंगे कितने 54, 54 और 2 कितने हो जाएंगे 56, असल लगेगी 5, 24 12 36, 36 और 5 41, असल लगेंगे 4, 8 और 4 12। ये क्या आ गया हमारे पास 23 की क्यूब निकल कर आई है। चाहे आप इसको कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। और देखते हैं, जैसे मुझे निकालनी है 32 की क्यूब, मुझे निकालनी है 32 की क्यूब, तो वही करेंगे, 3 की क्यूब तो हो जाएगी 27, 2 की क्यूब हो जाएगी 8, 9 दूनी 18, इसका स्क्वायर इससे गुणा तो यहाँ तो बना 18, अब इसका स्क्वायर इससे गुणा 4 तिये 12। अब वही काम करेंगे, इसको और इसको तो छोड़ दें, इसका दुगुना 36, इसका दुगुना 24 और जोड़ो इनको, 8 का 8 ये हो जाएगा 36, असल लगेगी 3, 54 और 3 57, असल लगेगी 5, 27 और 5 32। तो इस तरीके के माध्यम से आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, क्यूब निकाल सकते हो। अभी तो हम क्यूब निकालनी सीख रहे हैं, फिर सीखेंगे हम क्यूब रूट निकालना, क्योंकि क्यूब निकालनी याद ही नहीं रहती है बच्चों को कि क्यूब कहाँ तक निकालें, और क्यूब निकालनी आनी चाहिए हमें, बहुत ही जरूरी है। अब सीखा अब हमने क्यूब निकालना, अब सीखेंगे क्यूब रूट निकालना, कि क्यूब रूट किस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके बताए जाएंगे क्यूब रूट को लेकर, सीखेंगे। हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे मैंने कहा कि 64, एक संख्या लिखी मैंने 125, एक संख्या लिखता हूं मैं 216, एक संख्या लिखते हैं हम 729, एक लिखी हमने 1331। वैसे तो इन सभी का क्यूब आपको आता है। अगर मैं आपको पूछूं, ये तो डायरेक्ट याद है आपको कि जी ये हुआ हमारे पास 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये हो गया हमारे पास 9 का, ये हो गया 11 का, इस तरीके से तो आप रिमेंबर हैं बता दोगे। परंतु तरीका क्या है निकालना क्यूब का, किस तरीके के माध्यम से हम क्यूब निकालते हैं, अगर बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएं तो वहां क्यूब कैसे निकालोगे। तो तरीका क्या होता है निकालने का, इस तरीके से निकालेंगे, जैसे हमें 64 का निकालना है, तो 64 पहले 2 पर चलाओ, चलता है तो कितना आएगा 32, फिर 2 पर चलाओ क्या आएगा 16, फिर 2 पर चलाओ क्या आएगा हमारे पास 8,
फिर 2 पर चलाओ 4, फिर 2 पर चलाएंगे 2 और फिर 2 पर चलाओगे तो क्या आएगा 1। अब हमें 3 का एक पेयर बनाना होता है। 3 का क्या बनाएंगे, एक पेयर। क्यूब क्या कहती है, 3 का एक लेती है, और स्क्वायर क्या कहती है, 2 का एक लेती है। तो हमें क्यूब निकालनी है, तो इस 2 के नाम का तो एक दुआ आ जाएगा, इस 2 के नाम का एक दुआ, और इन दोनों की क्या कर दूंगा अब मैं गुणा। 2 की 2 से गुणा करूंगा तो मैं 4। तो ये किसकी क्यूब आ जाएगी, 4 की क्यूब है हमारे पास। कौन, 64। मतलब 4 की अगर मैं 3 बार गुणा करता हूं तो 64 बन जाना चाहिए। 4 चौके 16, 16 चौके 64। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। जैसे 125 का निकाल के देख लो। 125 2 पर तो चलेगा नहीं, तो चलाएंगे हम इसको 5 पे। 5 पे आएगा 25, फिर 5 पर चलाएंगे 5, फिर 5 पर चलाएंगे तो 1। 3 आ गए हमारे पास, और 3 में से क्या लेना होता है, 1 लेना होता है। तो ये किसकी क्यूब आएगी हमारे पास, 5 की। इस तरीके से तो आप क्या कर सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो। परंतु अगर हमारे पास बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएं और हमें यही नहीं पता चले कि वो चलेंगी किस पर, ऐसे काटते काटते बहुत लंबी संख्याएं चली जाएं, तो वहां हम फंस जाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा। तो समय को बचाने के लिए हमारे पास एक नया तरीका है क्यूब रूट निकालने का। ठीक है, ये तो था क्यूब निकालने का तरीका, मतलब किसका भी, किसका क्यूब रूट है ये। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, ये क्यूब रूट निकाल रहे थे हम। क्यूब रूट, क्यूब रूट का सिंबल होता है, ये तो हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट का, परंतु अगर मैं इसमें 3 लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट का। मतलब अगर मैं इस 64 को क्यूब रूट का तरीका लगा दूं तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये 64 किसकी 3 बार गुणा होती है, इस तरीके से। और इन तीनों में से क्या लेंगे हम, एक लेंगे। तो ये 4 का, ये किसका निकल आएगा, ऐसे ही 5 का, ये किसका निकल आएगा 6 का, ये किसका निकल आएगा 9 का, ये किसका निकल आएगा 11 का। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। क्यूब तो निकालना सीख लिया हमने, अब ये क्यूब रूट। परंतु एक हमारे पास अच्छा सा तरीका है क्यूब रूट निकालने का, वो बहुत ज़्यादा समय बचाएगा आपका, बहुत ज़्यादा। देखते ही जवाब बता दोगे 2 से 3 सेकंड में। तो वो तरीका क्या कहता है, उस तरीके को सीखते हैं हम पहले। उसके लिए आपको यहाँ रखना है n, और यहाँ रखना आपको n की क्यूब। जैसे हमने रखा 1 की क्यूब होती है 1, 2 की क्या होगी 8, 3 की होगी 27, 4 की हो जाएगी 64, 5 की हो जाएगी 125, 6 की हो जाएगी हमारे पास 216, 7 की हो जाएगी 343, और 8 की हो जाएगी 512, और 9 की हो जाएगी 729। बस यहाँ तक ही याद रखना है। अब ध्यान दे, अब आपको क्या देना है ध्यान। यदि मैं 2 की क्यूब निकालता हूं तो आता है 8, और 8 की क्यूब निकालता हूं तो मैं आता है 2। तो याद रखेंगे, जब पीछे 8 हो तो आप 2 लिखेंगे, और 2 तो क्या लिखेंगे 8। वो बताऊंगा मैं कैसे लिखना है। 3 से 7 आ रहा है, 7 से 3 आ रहा है, तो 7 आए तो लिखोगे 3, और 3 आए तो क्या लिखोगे 7, उल्टा लिखना है। अब देखो 4 से 4 आ रहा है, 5 से 5 आ रहा है, 6 से 6 आ रहा है, 9 से 9 आ रहा है, 1 से 1 आ रहा है, तो ये लिखोगे आप सेम टू सेम। ये क्या लिखोगे आप, सेम टू सेम। इनमें कोई बदलाव नहीं करना, बस यही करना है। 2 का 8 लिखें, 8 का 2 लिखें, 3 का 7 लिखें, 7 का 3 लिखें, और बाकी आ जाएं तो बाकी सारे के सारे सेम। अब देखो निकालते हैं कैसे, बहुत ही आसान है। जैसे हमारे पास मान लो हमें निकालना है 1331 की क्यूब निकालनी है, इसका क्यूब रूट निकालना 1331 का। तो स्क्वायर रूट में तो हमने क्या किया था, पीछे से 2 का पेयर बनाया था, परंतु इसमें क्या करेंगे हम, पीछे से 1 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ लास्ट में क्या हमारे पास 1, और 1 में क्या लिखना है, 1 ही लिखना। तो 1 का क्या लिखो 1। अगला पेयर कितने का बचा, 1। तो 1 से कम क्यूब देखनी किसकी होती है, 1 से कम क्यूब किसकी होती है, 1 की। तो ये किसकी क्यूब बनी 11। जैसे और लिख लेते हैं हम, हमने लिखा 1728, तो हम 3 का पेयर बनाएंगे, पीछे क्या है 8 है। अब देखो यहाँ हमारे पास 8 आया, तो 8 में क्या लिखना है 2। 8 की क्यूब में पीछे क्या आता है 2, तो यहाँ तो क्या बन गया 2, और यहाँ कौन है 1। 1 से कम क्यूब किसकी होती है हमारे पास, 1 की। तो ये किसका बन गया 12 का। ये किसका बन गया हमारे पास 12 का। और देखते हैं किस तरीके से।
जैसे पहले एक निकाल लेते हम, जैसे हमें मान लो निकालनी है 22 की क्यूब, तो कैसे निकाली थी हमने, इसकी क्यूब 4 बार लिखी थी हमने एक ही अंक की, इसका दुगुना किया था और इनको क्या कर दिया था हमने, जोड़ दिया था। यहाँ आया 8, ये कितना हो जाएगा 24, असल लगेगी 2, 24 और 2 26, ये हो गया। अब हमें करना है 10,648 की क्यूब पता लगानी कि किसकी है, तो 3 का पेयर बनाओ आप। तो पीछे 8 आया है तो मैं क्या लिखूंगा 2, आगे किसका पेयर बचा 10 का, 10 से कम क्यूब किसकी होती है 2 की, तो ये किसकी क्यूब बन गई हमारे पास 22, किसकी बन जाएगी ये 22 की। और ले लेते हैं कुछ संख्याएं, उनसे आपसे अच्छे से समझ आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम यही लें, कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी। जैसे हम निकालते हैं 43 की क्यूब, किसके निकालेंगे 43 की, तो 4 की तो हो जाएगी 64, 3 की क्या हो जाएगी 27, 4 चौके 16, 48 बना, यहाँ पर 9 चौके कितना, 3 तिया 9, 9 चौका कितना बन जाएगा 36। अब इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ये तो हो जाएगा 72, ये हो जाएगा कितना 96, जोड़ दो 27 का 7 असल कितनी लगी भाई 2, 72 और 36 108, 108 में 2 जोड़ दो 110, असल लगेगी कितनी 11, और 96 में 48 जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास, जोड़ के देख लो 8 से 14 144, 144 और यहाँ कितना बना था 10, 154 हो जाएंगे, असल लगेगी 15, 15 इसमें जोड़ दो कितना बन गया 79। अब हमें क्या निकालना है 79407 की क्यूब रूट निकालनी है, तो यहाँ 3 का पेयर बनाओ, तो 7 पे क्या रहा है 3, तो एक तो क्या लिखोगे आप 3, पीछे बचा हमारे पास कितना 79, इस 79 से कम क्यूब देख लो किसकी है, किसकी होती है 4 की, तो यहाँ लिख दो 4, तो देखो ये 43 का बन गया नहीं बन गया। तो इस तरीके के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, क्यूब रूट निकाल सकते हो। परंतु काफी बार क्या होता है, जो क्यूब रूट होता है वो पॉइंट में भी आता है, बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाता है कि यार करूं तो मैं क्या करूं। तो मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट निकालने के लिए 3 का एक अंक लेना होता है, 3 अंकों का एक अंक। कैसे, जैसे यहां मैंने क्यूब रूट का सिंबल लगाया और अंदर लिख दिया 0.0000 और यहां लिख देता हूं मैं 64। तो यहां अब आपको क्यूब निकालनी है, क्यूब रूट, तो 3 का पेयर बनाएंगे आप, 3 का क्या बनाएंगे पेयर, तो 64 का क्या बनता है 4 और 3 जीरो के नाम की क्या बनेगी 1 जीरो, और यहाँ क्या लग गया पॉइंट, ये क्या बन जाएगा इसका जवाब। अगर मान लो ये हमारे पास ऐसे होता प्यारे बच्चों 0.000 और फिर होता है ये 64, तो ये तो बन गया हमारे पास 3 का पेयर, परंतु यहाँ 3 का पेयर नहीं बना, तो इसका आप क्यूब रूट नहीं निकाल पाओगे। इस तरीके से निकल तो जाएगा परंतु आप इसको इस तरीके से नहीं निकाल सकते, इसका फिर पॉइंट में ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनका क्यूब रूट निकालोगे। जैसे और लेते हैं हम, हमने लिया यहाँ पर 0.000 और यहाँ लिया मैंने 125, तो 3 का पेयर बनाओ यहाँ पर, तो इस 125 का तो क्या निकलाएगा 5 और यहाँ इन 3 जीरो का क्या निकलाएगी 1 जीरो और लग गया क्या पॉइंट, तो इसका जवाब क्या आया 0.05। इस तरीके से तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल संख्याओं का भी क्यूब रूट निकाल सकते हो और पॉइंट वाली संख्याओं का भी क्या निकाल सकते हो, क्यूब रूट निकाल सकते हो। जो तरीके बताए गए हैं वो काफ़ी सहायताजनक होंगे आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इससे जो पीछे वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने स्क्वायर समझाया था आपको, फिर आपको स्क्वायर रूट समझाया था। इस वीडियो में पहले क्यूब समझाया गया है कि क्यूब कैसे निकालते हैं और फिर क्यूब रूट समझाया गया है कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, 2 या 3 तरीकों से। समझना आए तो वीडियो को दोबारा देखें। आज के वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू।